हेलो फ्रेंड्स, इट्स आकाश हियर। आज मैं आपके लिए एक बायोग्राफी लेके आया हूँ। ये बात उस ज़माने की है जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के रेशम, मसाले और आभूषणों की मांग पूरी दुनिया में थी और पूरी दुनिया भारत से व्यापार करना चाहती थी। बात 15वीं शताब्दी की है, जब समूचे मध्य पूर्व पर यानी चीन, भारत और पूर्व अफ्रीका पर मुस्लिम साम्राज्य का कब्जा था। वो यूरोपियन लोगों को यहाँ के आभूषण, रेशम और मसाले मनचाहे दामों में बेचते थे। यूरोपियन लोगों को भी भारत से व्यापार करना था, पर उन्हें भारत से व्यापार करने के लिए अरब और ईरान से गुजरना पड़ता, जो एक ज़मीनी मार्ग था। पर उस मार्ग से व्यापार करने में यूरोपियन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वो मार्ग दुश्मनी राज्यों से घिरा हुआ था और अरब और ईरान उनकी ओर से मनचाहा टैक्स वसूलते थे, इसलिए यह बेहद खर्चीला साबित होता। इसलिए यूरोपियन लोगों को भारत की ओर जाने वाला समुद्री मार्ग खोजने की ज़रूरत पड़ी। बस यहीं से शुरू होती है एक नाविक की कहानी, जिसका नाम था वास्को द गामा। वास्को द गामा का जन्म 1460 में साइंस पुर्तगाल के दक्षिणी पश्चिमी तट के करीब हुआ था। उनके पिता का नाम एस्तेवाओ द गामा था। वह 1460 के दशक में ड्यूक ऑफ वेसेयू डॉन फर्नांडो के यहाँ पे नाइट थे और उनकी माँ का नाम डोना इसाबेल सांद्रे था। वास्को द गामा ने अपनी शिक्षा एओरा शहर में पूरी की। वहाँ उन्होंने गणित और नौवहन का ज्ञान अर्जित किया। गामा को खगोल शास्त्र का भी ज्ञान था, जो उन्होंने जुक्तो इब्राहिम से लिया था। 1492 के दशक में पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय ने गामा को सेतुबल बंदरगाह लिस्बन के दक्षिण में भेजा। उन्हें वहां से फ्रांसीसी जहाज़ों को पकड़ कर लाना था। यह कार्य वास्को द गामा ने कौशल और तत्परता के साथ किया और राजा का विश्वास अपने प्रति और दृढ़ कर लिया। सन 1487 अगस्त के महीने में पुर्तगाली राजा ने बर्तोलोमे डियास नाम के नाविक को अफ्रीका का निरीक्षण करने के लिए भेजा। वो पहला यूरोपियन नाविक था जो दक्षिणतम अफ्रीका के तट उत्तम आशा अंतरीप के पार पहुंचा था, लेकिन भयंकर समुद्री तूफान से परास्त होकर वापस लौट गया। सन 1497 में राजा मैनुअल ने भारत के लिए एक 4 नौकाओं वाले दल का विचार रखा। इस दल का कप्तान गामा को चुना गया। कई लोग इससे चकित हुए, क्योंकि आसपास की लड़ाइयों के अलावा गामा को किसी भी बड़े सामुद्रिक चुनौती का अनुभव नहीं था, लेकिन अनुशासित और राजा के विश्वस्त होने के कारण उसे नियुक्त किया गया। आखिर वो दिन आ ही गया। 8 जुलाई 1497 को 4 जहाज लिस्बन से भारत की ओर रवाना हुए और वास्को द गामा की पहली भारत यात्रा आरंभ हुई। 4 जहाज़ों में पहले जहाज का नाम साओ गैब्रियल था, जिसमें खुद वास्को द गामा सफ़र कर रहे थे। दूसरे जहाज का नाम साओ रफेल था, तीसरे का बेरी और चौथा अज्ञात जहाज था, जिसमें भंडारण और सामग्री रखी हुई थी, जिसमें 170 लोगों का एक दल था, जिसमें मार्टिन अफेंसो और फर्निर मार्टिस महत्वपूर्ण नाम थे, जिनको खतरनाक स्थलों की जानकारी और खोजी कामों को पूरा करने का काम दिया गया था। 170 लोगों के में कोई भी महिला सवार नहीं थी। चलने के एक सप्ताह बाद 15 जुलाई को वो केंद्रीय द्वीपों तक पहुँचे। उसके बाद शायद हुए की वजह से चारों जहाज़ अलग हो गए। उसके बाद केप वर्डे में उनकी मुलाकात हुई, लेकिन गामा का जहाज़ वहाँ 4 दिनों बाद पहुँचा और 3 अगस्त को वो वहाँ से रवाना हुए। अभी तक के सभी पुर्तगाली यात्राओं में नाविकों के जहाज़ अफ्रीका तट के निकट से गुजरते थे, लेकिन एक तूफानी हवा जो तट से दूर खुले अटलांटिक में बहती थी और नाविकों को उत्तम आशा अंतरिप तक तेजी से ढकल देती है, ऐसा वास्को द गामा ने सुन रखा था। उसने अपने नाविकों को पूर्व की ओर मुड़कर अफ्रीका की ओर चलने की बजाय खुले समुद्र में दक्षिण की ओर चलने को कहा। कई दिनों तक खुले समुद्र में चलने से जमीन की कोई आशा नहीं दिख रही थी। 1 नवंबर को जमीन के निकट आए। ये उत्तम आशा से कोई 150 किलोमीटर पहले रहा होगा। वहाँ वो 15 दिन रुके, जहाज़ों की मरम्मत करवाई और 16 नवंबर को वो वहाँ से निकल पड़े और कुछ देर बाद 22 नवंबर को उत्तम आशा अंतरिप पहुँचे। वहाँ स्थानीय लोगों के साथ उनकी झड़प हो गई और वो 7 दिसंबर को वहाँ से आगे की ओर निकले। 16 दिसंबर को वे उस नदी के मुहाने में पहुँचे जहाँ से उन्हें बर्तोलोमेओ डियास के नाविकों ने वापस जाने पर मजबूर कर दिया। उनको वहाँ से डियास द्वारा स्थापित क्रॉस दिखा। उसके बाद उस रास्ते पर आज तक कोई नहीं पहुँचा था, इसलिए पहले से बने हुए मानचित्र बेकार हो गए और उन्हें नए मानचित्र बनाने पड़े। तट के सहारे वो उत्तर की ओर चले गए। जनवरी 1498 को वे लोग मोजाम्बिक तक पहुंच गए थे, जो पूर्वी अफ्रीका का तटीय क्षेत्र है।
जिस पर अरब लोगों ने हिंदी महासागर के व्यापार नेटवर्क का एक भाग के रूप में नियंत्रण कर रखा था। उनका पीछा एक क्रोधित भीड़ ने किया। जब उनको पता चला कि वास्को द गामा मुसलमान नहीं है तो वे भागकर किनिया की ओर चले गए। किनिया में मोसाम्बा में भी उनका विरोध हुआ। मोसाम्बा पहुंचने के बाद बताया गया कि इस शहर में ईसाई भी रहते हैं। जहाज को तट के दूर रख के कुछ नाविक शहर की ओर चले गए और उनकी मुलाकात वहां गोरे ईसाइयों से हुई। बाद में पता चला कि मोजाम्बिक से खबर मिलने के बाद वहां के सुल्तान ने उन्हें फंसाने के लिए एक योजना तैयार की है। यह सुनते ही गामा वहां से भाग निकला, पर उसे भारत पहुंचने के लिए दिशाओं के जानकार नाविकों की जरूरत थी। उसने एक छोटी नाव पर आ रहे 4 नाविकों को पकड़ लिया। एक बूढ़े मुसलमान व्यापारी ने बताया कि पास के तट मालंदी में भारतीय नाविक रहते हैं। कोई चारा न देख गामा मालंदी पहुंचा और भारतीयों को देख उसे लगा कि ये ईसाई ही है। वास्को द गामा ने एक भारतीय मार्गदर्शक को काम पर रखा जिसने आगे के मार्ग पर पुर्तगालियों की अगुवाई की और उन्हें 20 मई 1498 के दिन कालीकट केरल ले आया, जो भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है। इसी तरह वो भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने में सफल रहा और उसके बाद भारत के मुस्लिम व्यापारियों के साथ व्यापार संबंध प्रस्तावित किए। इसके बाद भारत की उसने 2 और भी यात्राएं की जिसमें उसने भारत को लूटने का ही काम किया और वह एक समुद्री लुटेरा ही था। और सन 1524 में मलेरिया की वजह से वास्को द गामा की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे अपने वीडियो का अंत होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल क्रिएटिव 3 कलर्स के साथ। जय हिंद दोस्तों।